एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वांटम नंबर्स। ये नंबर्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रहस्यमय बिहेवियर को समझने की है। इमेजिन करो कि ये नंबर्स एक एड्रेस की तरह हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन और स्टेट बताते हैं, जैसे एक एड्रेस हमें किसी स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाता है। क्वांटम नंबर्स एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। ये एनर्जी लेवल्स, शेप्स और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के स्पेशल ओरिएंटेशंस को गवर्न करते हैं और हमें एटम के केमिकल बिहेवियर के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं। यह ऐसे क्वांटम नंबर्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में एक एक्साइटिंग जर्नी है। हम 4 बेसिक टाइप्स के क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे, उनके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मिलकर एटॉमिक वर्ल्ड की पूरी पिक्चर पेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से डिनोट करते हैं, सभी क्वांटम नंबर्स में सबसे बेसिक है। इसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताती है। n को इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल या शेल की तरह समझो। n की हायर वैल्यूज हायर एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है। इसके ऑपोजिट लोअर इन वैल्यूज लोअर एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है। फॉर इंस्टेंस, n=1 वाला इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो वह हायर एनर्जी लेवल्स जैसे n=2 या n=3 में जा सकता है और एक्साइटेड हो जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है, जबकि एजिमुथल क्वांटम नंबर l इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है। इसकी वैल्यूज 0 से n-1 तक होती हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर हर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में सब शेल्स को डिक्टेट करता है। किसी गिवन n के लिए l वैल्यूज बताते हैं कि कितने टाइप्स के सब शेल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर n=2 है तो l 0 या 1 हो सकता है, जिसका मतलब है कि सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल्स हैं। हर l वैल्यू एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल शेप को रिप्रेजेंट करता है। l=0 for s orbital spherical, d Ausimia Betty. l=1 for p orbital dumbbell shaped. l=2 for d orbital more complex shapes, and l=3 for f orbital even more complex shapes. इसलिए अजीमुथल क्वांटम नंबर LL इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए और डिटेल्स ऐड करता है और हमें उनके ड्वेलिंग प्लेसेस की इंट्रिकेट शेप्स के बारे में बताता है। इमेजिन करो कि एटम एक सिटी है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इनहैबिटेंट्स हैं। जैसे लोग अलग-अलग शेप्स और साइजेस के हाउसेस में रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग फॉर्म्स के ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ये ऑर्बिटल शेप्स, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर L से डिटरमिन होते हैं, बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्बिटल s ऑर्बिटल l=0 एक स्फीयर की तरह होता है। जैसे जैसे हम हायर l वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं, शेप्स और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। p ऑर्बिटल्स l=1 डम्बेल शेप के होते हैं, जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में फैले होते हैं। d ऑर्बिटल्स l=2 और भी इंट्रिकेट फॉर्म्स में होते हैं। कुछ क्लोवर लीव्स की तरह दिखते हैं और कुछ की जियोमेट्रीज और कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये ऑर्बिटल शेप्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। इनका केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री और एटम्स के इंटरैक्शन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 5, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ओरिएंटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम क्वांटम रेल्म में और आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरता है। यह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को स्पेस में डिस्क्राइब करता है, खासकर जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स
एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में खुद को स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ओरिएंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इन ओरिएंटेशंस को क्वांटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, एक p ऑर्बिटल के लिए जहां l इक्वल्स 1 है, m-1 0 या +1 हो सकता है। Section 6. The spin quantum number S. Unveiling the electron's intrinsic spin. न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ऑर्बिटल मोशन के अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे स्पिन कहते हैं। यह ऐसा है जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, एक छोटे से टॉप की तरह। स्पिन क्वांटम नंबर S इस इंट्रिंसिक स्पिन को डिस्क्राइब करता है। स्पिन क्वांटम नंबर S केवल दो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, +1/2 या स्पिन अप और -1/2 या स्पिन डाउन। यह इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शंस में से किसी एक में स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन स्पिन की डिस्कवरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत प्रभावित किया। इससे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डेवलप हुआ, जो कहता है कि एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम नंबर्स का सेम सेट नहीं रख सकते। Section 7. Quantum numbers in action. Deciphering electron configurations. 4 क्वांटम नंबर्स की नॉलेज के साथ अब हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को डिसाइफर कर सकते हैं। अलग अलग एनर्जी लेवल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी और यह कैसे दूसरे एटम्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, यह तय करता है। इन कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने और इंटरप्रेट करने के लिए क्वांटम नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम एलिमेंट को लेते हैं जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। यह नोटेशन हमें बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में हैं, जहां n इक्वल्स 1 और l इक्वल्स 0 है, और एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, जहां n इक्वल्स 2 और l इक्वल्स 0 है। क्वांटम नंबर्स हमें इस शॉर्टहैंड नोटेशन को डिकोड करने और लिथियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। Section 8. Examples. Putting quantum numbers to the test. आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ क्वांटम नंबर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल 1. एक इलेक्ट्रॉन के पास फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स हैं: n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 1, m इक्वल्स 0, s इक्वल्स +1/2, n इक्वल्स 3। इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में है, l इक्वल्स 1। इलेक्ट्रॉन एक p ऑर्बिटल में है, m इक्वल्स 0। p ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, s इक्वल्स +1/2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप ओरिएंटेशन है। ये एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे क्वांटम नंबर्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक प्रिसाइज एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। Section 9. The significance of quantum numbers in competitive exams. NEET, JEE और GATE. जैसे competitive exams की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम नंबर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इन एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एटम्स और आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और मोलेकुलर जियोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस पर डिपेंड करती हैं की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स में महारत हासिल करके स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके इंप्लीकेशंस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। Section 10. Conclusion. Mastering quantum numbers for academic success. Atomic theory में quantum numbers वो threads हैं जो energy levels, orbital shapes,
स्पेशल ओरिएंटेशंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक साथ वीव करते हैं। ये एटम के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की कीज हैं और मैटर के बिहेवियर को उसके मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर समझने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल करने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम नंबर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है। ये नंबर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत से कॉन्सेप्ट्स का बेस हैं और एक सक्सेसफुल एकेडमिक जर्नी के लिए फाउंडेशन बनाते हैं।